के तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान जारी है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्लामाबाद पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। तुर्की सदर पाक तुर्की बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। जी यासिर। के सदर रजब तैयब एर्दोगान अपनी अहलिया के हमरा पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वज़ीर आज़म हाउस पहुंचेंगे, जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने काबीना अरकान के हमरा उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे। इसके साथ साथ तैयब रजब एर्दोगान जो हैं उनको पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और वज़ीर आज़म हाउस में ही जो तुर्की के सदर हैं वो पौधा लगाएंगे और पाकिस्तान एयर फोर्स के जो पायलट हैं उनकी जानिब से उनको उनके एजाज में जो है वो पास्ट का फ्लाई पास्ट का मुजाहरा भी किया जाएगा। वफूद की सतह पर मुलाकातें भी होंगी और मुख्तलिफ जो MOU हैं उनके ऊपर दस्तखत भी किए जाएंगे और इसके साथ साथ दोनों रहनुमाओं के दरमियान आला सतह की ताज़ीराती ताउन के कौंसल के इजलास में जो है अपने अपने वफूद की जो है वो क़यादत भी करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में दोनों के दरमियान मुलाकात होगी और मुलाकात में मुख्तलिफ जो मफाहमती यादाश्तें हैं उनके ऊपर दस्तखत किए जाएंगे और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दोनों रहनुमाओं की जानिब से की जाएगी। तुर्की के सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं और जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुलाकात हो जाएगी और उनकी वज़ीर आज़म हाउस में आमद होगी, उसके बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी आज मुलाकात जो है ऐवान सदर जाएंगे। वहाँ पर भी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और खातून अव्वल की जानिब से जो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान हैं और उनकी अहलिया का इस्तकबाल किया जाएगा और इस्तकबाल के बाद वहाँ पर भी जो तुर्की के सदर हैं वो पौधा लगाएंगे और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी करेंगे। तो आज अपना मसरूफ़ दिन जो है वो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान में गुजारेंगे। जी, पाकिस्तान में गुजारेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी कर दी गई है। नए जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी कल होगी। ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होना थी। तकरीब हल्फ बर्दारी जजेस के नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह से मुलतवी की गई है। वजारत कानून की जानिब से नए जजेस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। जस्टिस सरफराज डोकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर, जस्टिस एजाज सवाती बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर, जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि बरतानिया में कोर्ट मार्शल फौजी अफसर नहीं बल्कि हाई कोर्ट तर्ज पर तैनात होने वाले जजेस करते हैं। कमांडिंग ऑफिसर सिर्फ संजीदा नौयत का केस होने पर मुकदमा आज़ाद फोरम को रेफर कर सकता है। ज़ीशान यूसुफजई इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा आज की समाअत में क्या कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए आमिर, जो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान है उनकी सरबराही में बेंच जो है वो समाअत कर रहा है और आज जब दलाइल दिए जा रहे थे सलमान अकरम राजा की जानिब से तो एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बेंच की जानिब से सवाल किया गया था कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ पर जो है क्या कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ अपील के हक़ देने का सवाल हुआ था। तो उस पर उन्होंने कहा कि बरतानिया में जो कोर्ट मार्शल है वो कोई अफसर नहीं बल्कि हाई कोर्ट के तर्ज पर जो जजेस हैं वही करते हैं, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का कानून नहीं देखना और आप इस तरह की बहस जो कर रहे हैं इससे वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूँ तो जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि केस में असल सवाल है कि मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं, जिस पर सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। जस्टिस मोहम्मद
मोहम्मद अली मजहर की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए और उन्होंने कहा कि बरतानवी कानून तो वहाँ की फ़ौज और डिसिप्लिन से मुतल्लिक है, मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरी ने किया वो इस पर कैसे अप्लाई हो सकता है। जो समाअत है वो अब तक जारी है और सलमान अकरम राजा की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। ये केस जो है इसकी समाअत मुमकिन तौर पर जो अगला हफ्ता है उसी तक ही जाएगा। और अगर बात की जाए दूसरी जानिब से तो जो वजारत दिफा के वकील है ख्वाजा हारिस, उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और अब दूसरी जानिब से जो है वो दलाइल जारी है। सलमान अकरम राजा अपने दलाइल जारी रखे हुए गुज़िश्ता 2-3 दिनों से 4 दिनों से उनके दलाइल जो है वो जारी है और आज भी वो दलाइल दे रहे हैं। जी, आज भी दलाइल दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा मेगा सेंटर नाज़िमाबाद कराची में नए पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया है। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करेगा। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट काउंटर्स का मुआयना किया और अमले से मुलाकात की। शहरियों का बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बायोमेट्रिक करवाने के लिए ख़वातीन के मसाइल सुने और मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को हल करने के लिए हिदायत दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला को नादरा सेंटर में कायम पासपोर्ट ऑफिस की वर्किंग के बारे में ब्रीफ किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। और जनाब, दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक की शहर में एंट्री के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए हैं। अब्दुल हसीब खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब, बताएगा क्या मौक़िफ़ क्या अपनाया गया और आगे अब क्या पेशरफ्त हो रही है इस दरखास्त की समाअत पर? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में डंपर्स इसके साथ हैवी ट्रैफिक के बायस होने वाली हालातों के खिलाफ हैवी ट्रैफिक के दिन के औकात में शहर की एंट्री के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर की गई थी। बरस हसन की जानिब से उसकी समाअत हुई। इसके साथ साथ जस्टिस आगा फैसल ने इस्तफसार किया कि ये तो रोजाना खबरों में आता है कि हैवी ट्रैफिक दिन के वक्त शहर में दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन इकदाम करना एग्जीक्यूटिव इसकी जिम्मेदारी, अदालत जो है वो इस पूरे मामले में कैसे मुदाखलत कर सकती है। दरख्वास्त गुजार के वकील बरस हसन खान ने कहा कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है, इसलिए अदालत जो है ये केस को सुनकर फैसला दे सकती है। अदालत ने जो दरख्वास्त की काबिल समाअत होने से मुतालिक जो है वो मजीद दलाइल तलब किए हैं। इसके साथ साथ ये भी दरख्वास्त गुजार को हिदायत की है कि बताया जाए कि अदालत एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में किस तरह मुदाखलत कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हसीब। इस वक्त आप बराह रास्त मनाज़िर देख रहे हैं। सकाफती ताइफे ढोल की थाप पर रक्स। तुर्क सदर तैयब उर्दवान की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई है और इस आमद के ये आप बराह रास्त मनाज़िर देख रहे हैं। तुर्की के सदर कल रात पाकिस्तान पहुँचे हैं 2 रोज़ा दौरे पर और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। उन्हें रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया और साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी जो कि सदर मुमलिकत हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी कल उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। 2 रोज़ा दौरे पर वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और जो एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक सदर रजब तैयब उर्दवान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं और तुर्की की मारूफ कारोबारी शख्सियात भी तुर्क सदर के हमरा मौजूद हैं। इस वक्त जो आप मनाज़िर देख रहे हैं ये आमद हो रही है उनकी वज़ीर आज़म हाउस में, जहाँ पर वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक बार फिर से मिलेंगे और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। 1-on-1 मुलाकात भी होगी और उनकी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात होगी और साथ ही साथ मुख्तलिफ MOUs हैं जिन पर साइन किए जाएंगे। अगर रात उनके इस्तकबाल की बात की जाए तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयर बेस पर उनका इस्तकबाल किया। उनकी आमद पर उनके एजाज़ में 21 तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में मलबूस स्कूल के बच्चों ने भी तुर्क सदर को खुश आमदीद कहा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर उर्दवान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन काउंसिल इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे और इसी ज़िम्मन में इस वक्त वो वज़ीर आज़म हाउस की जानिब रवा दवा हैं। उनका काफिला और कुछ ही देर में वज़ीर आज़म हाउस पहुँच जाएंगे। 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान है तुर्क वज़ीर आज़म का जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है और इसके साथ साथ जो पाक तुर्क ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मुस्तहकम होंगे तुर्क सदर के इस दौरे से। साथ ही साथ उनकी टीम भी मौजूद है जिसमें बिजनेस कम्युनिटी भी मौजूद है। मुख्तलिफ MOUs हैं जिन पर साइन किए जाएंगे और एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर उर्दवान की क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। सदर उर्दवान के तारीखी दौरे पर हम इन मजबूत ताल्लुकात
ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आला सतह के वफ्द और तुर्क खातून अव्वल के हमरा कल रात इस्लामाबाद पहुँचे और सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस वक्त जो हम मनाजिर देख रहे हैं ये उनके काफिले के मनाजिर हैं जो कि रमादवा हैं वज़ीर आज़म हाउस की जानिब। वहाँ पर उनके आमद के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा, उनको वेलकम भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद उनको वहाँ पर वेलकम करेंगे। कल रात जब नूर खान एयरबेस पर उनका तैयारा लैंड किया था तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर भी मौजूद थे। उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और बच्चे भी स्कूल यूनिफॉर्म में मौजूद थे। बच्चों ने उन्हें फूल भी पेश किए, फूलों का दस्ता भी पेश किया। और इस वक्त आज हम ये जो मनाजिर देख रहे हैं ये वज़ीर आज़म हाउस की जानिब उनके काफ़िले की रवानगी के मनाजिर हैं। फुल प्रोटोकॉल में जो स्टेट प्रोटोकॉल है उसमें उनको वज़ीर आज़म हाउस लेकर जाया जा रहा है। तुर्की की मारूफ कारोबारी शख्सियात भी तुर्क सदर के हमरा मौजूद है। मुख्तलिफ MOUs हैं जिनमें जिस पर साइन होने हैं और मईशत के हवाले से बहुत अहम ये दौरा कंसिडर किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे MOUs होंगे जो कि दोनों मुल्कों की मईशत को मज़ीद पायदार बनाने के लिए बहुत ही अहम कंसिडर किए जा रहे हैं। कल रात जब सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पहुँचे तो उनके एजाज़ में 21 तोपों की सलामी दी गई थी और रिवायती लिबास में स्कूल के बच्चों ने भी तुर्क सदर को खुश आमदीद कहा था। इसके अलावा पाक फ़ज़ाइया के JF-17 तैयारे भी तुर्क सदर के जहाज़ को अपने हिसार में इस्लामाबाद लाए। सदर एर्दोगान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से 1-on-1 भी मुलाकात करेंगे। कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उनको नूर खान एयरबेस पर वेलकम किया था और इसके अलावा 1-on-1 मुलाकात भी होगी। और अभी हम ये मनाजिर देख रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस आमद हो चुकी है तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की और कुछ ही देर में हम ये भी देखेंगे कि जो मुश्तरका एक कॉन्फ्रेंस होगी उसकी सदारत भी करेंगे। साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का इजलास है वो भी मुनक्किद होगा, उसकी मुश्तरका सदारत करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान। इसके साथ साथ बहुत ही अहम मुआहदे हैं और MOUs हैं जिन पर दस्तखत मुतवक्के हैं। जिसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने एक बयान में इस दौरे के हवाले से ये कह चुके हैं कि सदर एर्दोगान की क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। सदर एर्दोगान के तारीखी दौरे पर हम इन मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं। कुछ ही देर में ये काफ़िला वज़ीर आज़म हाउस पहुँच जाएगा और उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का इजलास है वो होगा, उसकी मुश्तरका सदारत की जाएगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान की जानिब से। इसके साथ साथ मुतअद्दिद अहम मुआहदे और MOUs हैं उन पर भी दस्तखत किए जा रहे हैं। शहर इक़्तिदार के इस वक्त हम मनाजिर देख रहे हैं। पूरे शहर इक़्तिदार में हम देख रहे हैं कि किस तरह से उनको वेलकम किया जा रहा है। यहाँ पर ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं खुश आमदीद कहने के लिए और साथ ही साथ तुर्की और पाकिस्तान के परचम हमें तमाम तर शाहराहों पर उस पूरे रूट पर नज़र आ रहे हैं जिस रूट पर इस वक्त ये काफ़िला रवादवा हैं और वज़ीर आज़म हाउस की जानिब बढ़ रहा है। तुर्की के परचम और पाकिस्तान के परचम, लॉन्ग लिव तुर्की पाकिस्तान और तुर्की और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप, ये हम बैनर्स भी देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर आवेज़ा हैं। साथ ही साथ पूरे शहर को इस वक्त अगर हम ये कहें कि दुल्हन की तरह सजा दिया गया है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। रोड्स की साइड पर हम देख रहे हैं कि जो एक सूफी रक्स है वो किया जा रहा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो सदर हैं तुर्की के उनको खुशामदीद कहने के लिए तमाम एहतमाम किया जा रहा है और तमाम तर एहतमाम किया गया है। कल जब वो नूर खान एयरबेस पर पहुंचे तब भी हमने देखा कि उनको रेड कारपेट इस्तकबालिया दिया गया। स्कूल के लिबास में मलबूस बच्चे भी वहां पर मौजूद थे। यासिर मलिक शहर इक़्तिदार से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, ये तो बताइए इस वक्त जो हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मनासिर देख रहे हैं, ये जो समा है रोड के एक जानिब सूफी रक्स हो रहा है और कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं कि ढोल पर भंगड़े